RTOS शेड्यूलिंग। शेड्यूलर प्रत्येक टास्क के स्टेट का रिकॉर्ड रखता है और उनमें से क्रियान्वयन के लिए तैयार या रेडी टास्क का चयन कर उसे CPU अधिग्रहित कर देता है। विभिन्न प्रकार के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम RTOS में उपयोग किए जाते हैं। शेड्यूल्स टास्क्स को चालू तथा तैयार स्टेट्स के बीच फेरबदल करता है। शेड्यूलर की रेडी लिस्ट के डाटा स्ट्रक्चर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि शेड्यूलर के क्रिटिकल सेक्शन में बिताए गए समय को कम किया जा सके। क्रिटिकल रिस्पॉन्स टाइम, जो फ्लाईबैक टाइम भी कहलाता है, वह समय है जो एक नए रेडी टास्क को क्रम में रखने तथा उसे उच्च वरीयता टास्क प्रदान करने में लगता है। एक अच्छे डिजाइन के RTOS में एक नए टास्क को रेडी करने में 3 से 20 निर्देश प्रति रेडी क्रम प्रवेश में लगते हैं और उच्च वरीयता टास्क देने में 5 से 30 निर्देश। विभिन्न उपलब्ध शेड्यूलिंग स्कीम्स इस प्रकार हैं। पोल्ड लूप क्रमबद्ध तरीके से तय करता है कि विशिष्ट टास्क को समय की आवश्यकता है या नहीं। इंटरप्ट के साथ पोल्ड सिस्टम, पोलिंग के अतिरिक्त यह संवेदनशील टास्क्स का भी ध्यान रखता है। राउंड रॉबिन टास्क्स का अनुक्रम बनाता है, प्रत्येक टास्क को समय का कुछ भाग दिया जाता है। हाइब्रिड सिस्टम संवेदनशील इंटरप्ट्स के लिए संवेदनशील राउंड रॉबिन सिस्टम पृष्ठभूमि में कार्य करता रहता है। इंटरप्ट चलित सिस्टम लगातार इंटरप्ट के लिए इंतजार करता है। ना रोकने वाला शेड्यूलिंग या सहायक मल्टीटास्किंग, उच्च वरीयता वाला टास्क पहले कुछ समय के लिए क्रियान्वित होता है, फिर नियंत्रण को त्याग कर पुनः रेडी स्टेट में आ जाता है। पूर्वरोधक शेड्यूलिंग वरीयता मल्टीटास्किंग, जारी टास्क तुरंत ही स्थगित हो जाता है। यह नियंत्रण उच्च वरीयता टास्क पर हमेशा लगाया जाता है। कोऑपरेटिव राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, कोऑपरेटिव राउंड रॉबिन यानी RR शेड्यूलिंग एक एल्गोरिथम है जो प्रोसेस तथा नेटवर्क शेड्यूलर्स के द्वारा कंप्यूटिंग में उपयोग किया जाता है। जैसा कि सामान्य प्रयोग में होता है, समान समयांश प्रत्येक प्रोसेस वृत्तीय क्रम में दिया जाता है और सभी प्रोसेस को बिना वरीयता के चलाया जाता है। इसे चक्रीय कार्यवाहक भी कहते हैं। कोऑपरेटिव राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्रियान्वयन सरल तथा आसान होता है और कभी खाली नहीं होता। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को अन्य शेड्यूलिंग समस्याओं में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट शेड्यूलिंग। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम अवधारणा है। उदाहरणतः यदि टाइम स्लॉट 100 मिलीसेकंड का है और टास्क 1 पूर्ण होने में 2500 मिलीसेकंड लेता है, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलर 100 सेकंड के बाद टास्क को स्थगित कर दूसरे कार्य को CPU अधिकृत कर देगा। एक बार अन्य टास्क्स को अपने हिस्से के समय पूरे हो जाते हैं तो टास्क 1 पुनः CPU टाइम प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार चक्र बारंबार चलता रहता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक टास्क समाप्त नहीं हो जाता और CPU टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जॉब 1 बराबर पूर्ण होने में कुल समय 250 मिलीसेकंड यानी क्वांटम 100 मिलीसेकंड। 1 पहला आवंटन यानी एलोकेशन बराबर 100 मिलीसेकंड यानी MS। 2 दूसरा आवंटन यानी एलोकेशन बराबर 100 मिलीसेकंड MS। 3 तीसरा आवंटन या एलोकेशन बराबर 100 MS, लेकिन जॉब 1 50 मिलीसेकंड के बाद ही पूर्ण होकर समाप्त हो जाता है। 4 जॉब 1 में लगा कुल CPU समय बराबर 250 मिलीसेकंड MS। एक अन्य तरीका यह है कि सभी प्रक्रियाओं को इस प्रकार बराबर समय क्वांटा में बांट दिया जाए ताकि प्रत्येक क्वांटा का आकार प्रक्रिया के समानुपाती हो। अतः सभी प्रोसेस एक ही समय में समाप्त होते हैं। राउंड रॉबिन चक्र निम्न घटनाओं के कारण हो सकता है: जारी कार्य या थ्रेड
स्वतः ही विश्राम अवस्था में चला जाए। जब थ्रेड सक्रिय हो जाए तो यह किसी अन्य समान वरीयता वाले रेडी थ्रेड के पीछे क्रम बना लेता है। जारी कार्य या थ्रेड किसी उच्च वरीयता वाले थ्रेड से पूर्वारोधित हो जाता है। रेडी लिस्ट में उच्च वरीयता के थ्रेड के पीछे इसका पुनः क्रम बन जाता है। यदि समान वरीयता का कोई थ्रेड रेडी होता है तब जारी थ्रेड पूर्वरोधित हो जाता है और रेडी लिस्ट में पहले से रेडी थ्रेड के पीछे प्रतिस्थापित हो जाता है। समयांशों या टाइम स्लाइस के साथ चक्रीय शेड्यूलिंग। चक्रीय शेड्यूलिंग ऑफलाइन शेड्यूलिंग कार्यनीति। शेड्यूलिंग टास्क के लिए समय रेखा को कई समयांशों में बांट दिया जाता है, जैसे कि टास्क पीरियड के महत्तम समापवर्तक विभाजक को समयांशों के रूप में उपयोग करना। लाभ: सरल क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, लो रन टाइम ओवरहेड, कंपन कंट्रोल की अनुमति। हानियां: बहुत भार डालने पर यह मजबूत नहीं रहता। शेड्यूल को विस्तार करना मुश्किल होता है। असामयिक क्रियाकलापों को संभालने में आसान नहीं है। चक्रीय शेड्यूलिंग टास्क पैरामीटर्स में बदलाव के लिए संवेदनशील है। रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग। रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग यानी आरएमएस एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्थैतिक वरीयता वाले शेड्यूलिंग क्लास के साथ उपयोग किया जाता है। स्थैतिक वरीयता कार्य के समय चक्र के आधार पर निर्धारित होती है। समय चक्र जितना छोटा होगा, वरीयता उतनी ही उच्च होगी। एक सामान्य रेट मोनोटोनिक विश्लेषण यह मानकर चलता है कि थ्रेड्स में निम्न लक्षण होंगे: स्रोत की कोई भी साझेदारी नहीं होगी। प्रक्रिया में स्रोत जैसे कि हार्डवेयर, क्यू या कोई अन्य सेमाफोर की कोई भी साझेदारी नहीं। निर्धारणात्मक समय सीमाएं पूर्णतः निश्चित अवधि के समान होंगी। स्थैतिक वरीयता वाला टास्क जो कार्य के लिए सक्षम है तुरंत ही अन्य टास्क्स को पीछे कर देता है। स्थैतिक वरीयता रेट मोनोटोनिक के आधार पर तय होती है, अर्थात समय चक्र जितना छोटा होगा, वरीयता उतनी ही उच्च होगी। संदर्भ स्विच टाइम्स तथा अन्य थ्रेड प्रक्रियाएं स्वतंत्र होती हैं और मॉडल पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उच्च वरीयता टास्क को निम्न वरीयता टास्क द्वारा अनिश्चित काल के लिए अवरोधित कर दिया जाता है। मध्यम वरीयता वाले टास्क निम्न वरीयता वाले टास्क को पूर्ण होने तथा लॉक रिलीज करने से रोकता है। मौलिक वरीयता इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल उस टास्क की वरीयता को प्रोत्साहन देता है जो स्रोत को उपयोग कर रहा होता है। संसाधन के मुक्त होने पर पदोन्नति से पूर्व के प्रारंभिक वरीयता क्रम पुनः स्थापित हो जाते हैं। यह पद्धति गतिरोधों को नहीं रोकती है और ना ही क्रमबद्ध अवरोध से प्रभावित होती है। यदि एक उच्च वरीयता वाला टास्क क्रम के बहुसहभाजी संसाधन को एक्सेस करता है तो उसे प्रत्येक संसाधन के लिए निम्न वरीयता टास्क की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उच्चतम लॉकर प्रोटोकॉल टास्क की वरीयता को संसाधन के उपयोग के दौरान ही उच्चतम स्तर तक बढ़ा देता है, अन्य वरीयता प्राप्त टास्क की तुलना में। प्रत्येक संसाधन के लिए वरीयता की सीमा सिस्टम डिजाइन के समय ही निर्धारित की जा सकती है। यह प्रोटोकॉल गतिरोधों को रोकता है और अवरोध समय को निम्न वरीयता क्रिटिकल भाग से जोड़ देता है। पूर्वरोधक या प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग। पूर्वरोधक शेड्यूलिंग किसी अपूर्ण उच्च वरीयता प्राप्त टास्क को एक जारी निम्न वरीयता टास्क को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देता है। निम्न वरीयता टास्क को रोक दिया जाता है और उसे जल्द से जल्द शुरू भी कर दिया जाता है। उपयोग: पूर्वरोधक शेड्यूलिंग का उपयोग दीर्घकालीन निम्न वरीयता वाले जारी टास्क जो उच्च वरीयता वाले टास्क को इंतजार करते हैं को प्रतिस्थापित करने में किया जाता है। पूर्वरोधक शेड्यूलिंग तब लागू होता है जब दो टास्क एक ही स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि उच्च वरीयता टास्क विचाराधीन होते हैं तो LSF एक निम्न वरीयता वाले जारी टास्क को रोककर
उच्च वरीयता टास्क को शुरू कर देता है। ऐसा करने के लिए उच्च वरीयता टास्क को अवश्य ही पूर्वरोधकों के पंक्ति में होना चाहिए या फिर निम्न वरीयता प्राप्त टास्क को पूर्वरोधनीयों की पंक्ति में होना चाहिए। पूर्वरोधक पंक्ति। पूर्वरोधक पंक्ति के टास्क निम्न वरीयता वाले किसी भी टास्क को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उनके पूर्ण रोधन न होने पर भी। पूर्वरोधनीय यानी प्रिम्पटेबल पंक्ति। पूर्वरोधनीय पंक्ति के टास्क्स को किसी भी उच्च वरीयता प्राप्त टास्क से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात उनके पूर्वरोधन न होने की स्थिति में भी। कौन सी पंक्ति यानी कि क्यू का पूर्वरोधन होगा, इसका निर्णय 3 तरीकों से होता है। पंक्ति वरीयता के आधार पर। पूर्वरोधन पैरामीटर किसी पंक्ति को वरीयता के आधार पर पूर्वरोधक या पूर्वरोधनीय में बांटता है, जहां उच्च वरीयता टास्क निम्न को प्रतिस्थापित। अधिमान्य क्रम के आधार पर। पूर्वरोधन पैरामीटर किसी पंक्ति को अधिमान्य क्रम के आधार पर वर्गीकृत करता है। उदाहरण, इन स्थितियों पर विचार करें जहां 3 पंक्तियों को परिभाषित किया गया है। पंक्ति ए को उच्चतम तुलनात्मक वरीयता प्राप्त है, व्यतिक्रम मान 99 के साथ। पंक्ति बी पूर्वरोधक तथा पूर्वरोधनीय दोनों है, व्यतिक्रम मान 10 के साथ। पंक्ति सी न्यूनतम तुलनात्मक वरीयता की है, व्यतिक्रम मान 1 के साथ। ये पंक्तियां निम्न तरीके से पूर्वरोधन कर सकती हैं। बी के पूर्वरोधनीय होने के कारण ए उसका परिस्थापन कर सकता है। सी के निम्न वरीयता के कारण बी उसका परिस्थापन कर सकता है। सी का ए के द्वारा प्रतिस्थापन नहीं हो सकता क्योंकि ए स्वयं पूर्वरोधक नहीं है और ना ही सी पूर्वरोधनीय है। उपयोग में टास्क स्लॉट्स की संख्या के आधार पर यह तय होता है कि पूर्वरोधक कार्य कहाँ प्रारंभ होंगे। संकटमय क्रिटिकल भाग सेवा शेड्यूलिंग। संकटमय भाग सिस्टम कॉल यानी ओएस प्रक्रिया का एक अंग है, जहां किसी भी टास्क का पूर्वरोधन या प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। एक निःशक्त इंटरप्ट फंक्शन का उपयोग क्रांतिक भाग के प्रारंभ में किया जा सकता है और इंटरप्ट फंक्शन को क्रांतिक भाग के निर्गम पर क्रियान्वयन किया जा सकता है ताकि टास्क या आईएसआर के द्वारा पूर्वरोधन न हो सके। RTOS COS2 एक फंक्शन OS एंटर क्रिटिकल ओपन क्लोज ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस उपलब्ध कराता है ताकि किसी टास्क या आईएसआर के द्वारा पूर्वरोधन रोका जा सके, क्योंकि यह इंटरप्ट को निःशक्त करता है। RTOS एक फंक्शन OS एग्जिट क्रिटिकल ओपन क्लोज ब्रैकेट या पैरेंथेसिस उपलब्ध कराता है ताकि किसी उच्च वरीयता टास्क या आईएसआर के द्वारा पूर्वरोधन किया जा सके, क्योंकि यह इंटरप्ट को सक्षम बनाता है। स्टैटिक रियल टाइम शेड्यूलिंग एक शेड्यूलिंग जिसमें सभी टास्क लक्षण, डेडलाइंस, पीरियड्स, कंप्यूटेशन टाइम्स आदि सांख्यिक रूप से ज्ञात हों, अर्थात वे रियल टाइम एप्लीकेशन के प्रारंभ होने से पहले ही ज्ञात हों। शेड्यूलिंग निर्णय कंपाइल समय के दौरान किया जाता है। यह मानकर चला जाता है कि टास्क्स के सभी पैरामीटर्स पहले से ही ज्ञात हैं और उसके आधार पर शेड्यूल तैयार है। एक बार शेड्यूल के बन जाने पर इसमें ऑनलाइन कोई परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। स्टैटिक शेड्यूलिंग सामान्यतः डायनामिक सिस्टम के लिए अनुमोदित नहीं होता। प्रोसेस कंट्रोल एप्लीकेशंस इस शेड्यूलिंग से लाभ ले सकते हैं जहां सभी टास्क्स के सेंसर डाटा रेट पहले से ही ज्ञात होते हैं। ज्ञात सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के तहत एक शेड्यूल जो डेडलाइन पूरा कर सके के अतिरिक्त यहाँ कोई भी स्पष्ट स्थैतिक शेड्यूलिंग तकनीकें उपलब्ध नहीं होती। स्थैतिक शेड्यूलिंग में प्रायः वरीयता का कोई जिक्र नहीं होता। टास्क्स के आगमन के स्वरूप के आधार पर एक समय सीमा निर्धारित की जाती है और उसे प्रोग्राम में एम्बेड कर दिया जाता है और क्रियान्वयन के दौरान शेड्यूल में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता।
हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग। हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग अपने कार्यों के दौरान आगामी एप्लीकेशंस के लिए तीव्र प्रवेश और शेड्यूलिंग निर्णय ले सकता है। इसके अतिरिक्त ये एल्गोरिथम अस्थायी पृथक्कीकरण संभव बनाते हैं जो अन्य टास्क्स को बिना प्रभावित किए एप्लीकेशन का प्रारंभ या अंत कर सकता है। पीरियोडिक टास्क्स के लिए कई प्रकार के हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स निश्चितता के साथ शेड्यूल्ड एप्लीकेशंस पर लागू हो सकते हैं। यदि सिस्टम असफल हो जाए या डेडलाइन पूरी ना हो पाए तो हार्ड रियल टाइम टास्क्स की अपनी एक सुनिश्चित वरीयता हो सकती है। किसी भी स्थिति में यदि सिस्टम को जारी रखना है तो शेड्यूलर को गाइड करने के लिए हार्ड तथा सॉफ्ट दोनों रियल टाइम टास्क्स को अनुरूपतः वरीयता दी जा सकती है। अधिकांश हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स में सॉफ्ट रियल टाइम कंपोनेंट्स भी होते हैं जो निम्न वरीयता होने पर भी क्रियान्वयन कर सकते हैं ताकि हार्ड रियल टाइम टास्क्स के आरएमएस शेड्यूलिंग में अप्रयुक्त प्रोसेसर के समय को उपयोग किया जा सके।